हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कहाँ पर हमें यूज़ करना है ना, प्रैक्टिकली कहाँ पर हम इनको अप्लाई करते हैं। उसके लिए बच्चों पहले हम ड्राइव करते हैं दो छोटे छोटे फॉर्मूले। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ का मतलब समझते हो ना कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं। लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी क्या है? दो सेट हैं। सच दैट, पहली कंडीशन है हमारे पास, देखो पहली कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है। ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो कितने एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0 है। मतलब कि हमें जो सेट दिए हुए हैं ए और बी वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं, है ना। ये कोई यूनिवर्सल सेट मान लो, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। अगर देखो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आप इन सेट को बिल्कुल अलग अलग इनकी फिगर डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? नंबर का मतलब होता है इसके अंदर कितने एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0 है। कोई एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में। उस केस में हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनता है? अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? हमें उन सभी एलिमेंट्स के नंबर बताने हैं जो या तो ए सेट में हो या बी सेट में हो। मतलब हमें ए सेट के भी सभी एलिमेंट को गिन के बताना है कितने हैं, है ना। जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे उन सबको काउंट कर लेंगे तो इसके सभी एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से बी सेट के एलिमेंट कितने हो गए, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, और इनका सम कितना हो गया? ए के एलिमेंट का सम बी के, क्योंकि इनमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो ए के जितने एलिमेंट होंगे बी में जितने एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? इन दोनों के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखो, अगर ए में 5 एलिमेंट हुए और बी में भी कितने हुए? बी में मान लो 6 एलिमेंट हुए, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? क्योंकि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो भैया ए यूनियन बी में कितने? 11 एलिमेंट आएंगे। 5 इसके आ जाएंगे, 6 इसके आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। आई बस समझ में? तो ये आप पहला फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होना है? जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होता है, या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? 0 होंगे। मतलब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 के इक्वल नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं है, ए और बी में क्या है? कोई एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम में क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है तो ए और बी के, है ना, जो गोले होने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। और यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉमन एलिमेंट ए और बी। अब ध्यान से सुनो, मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। इसको अभी मैथमेटिकली ड्राइव कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे? उससे पहले बच्चों हम देखेंगे कि वेन डायग्राम में, है ना, वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होने वाले हैं? तो देखो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट होंगे जो इन दोनों रीजन में होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या हो गया? तो बच्चों मैंने यहाँ के सारे एलिमेंट लिख लिए इस रीजन के। भाई मान लो इस रीजन में अगर 8 एलिमेंट है तो ये 8 के 8 संख्या आ गई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो इतने एलिमेंट हमने कवर कर लिए। अब मुझे क्या लिखना है? ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी में मुझे ये पूरे रीजन के एलिमेंट लेने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में हमने इस रीजन के एलिमेंट को रख लिया है। अब देखो बचे कितने एलिमेंट? तो बच्चों ये वाले एलिमेंट बच गए, इधर वाले, ये, है ना, ये एलिमेंट बच गए। इस सेट को मैं क्या लिखूंगा, या इसके एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो ध्यान से देखो, अगर मैं बी के टोटल एलिमेंट में से, सुनना मेरी बात, अगर मैं बी के टोटल एलिमेंट में से
ये वाले एलिमेंट को घटा दूं तो ये बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब इस रीजन में कितने एलिमेंट होंगे उनको लिखने का तरीका क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है कि भैया बी में तो देखो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें से क्या घटा दो, उसमें से कॉमन घटा दो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बचे हुए एलिमेंट हमें मिल गए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ए यूनियन बी का क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ध्यान से देखो यहाँ पर बच्चों ये टर्म माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया है। क्यों, नंबर ऑफ ए में भी हमने कॉमन एलिमेंट को काउंट कर लिया है और नंबर ऑफ बी में भी कॉमन एलिमेंट को काउंट कर लिया है। तो कॉमन एलिमेंट को तो आपने डबल काउंट कर लिया, जबकि हम जानते हैं सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही बार गिने जाते हैं, भले ही वो अगर 2 सेट में हो, जब यूनियन लिखते हो आप तो उसमें तो एक ही बार आते हैं एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार गिनने हैं हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, क्योंकि हमने ए में भी कॉमन एलिमेंट को काउंट कर लिया था, बी सेट में भी कॉमन एलिमेंट के नंबर काउंट कर लिए थे, तो माइनस क्या कर दिए, कॉमन एलिमेंट के नंबर एक बार माइनस कर दिए। आई बात समझ में, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसका आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में प्रूफ दे रखा है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो किस तरीके से वो प्रूफ दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेट बने हुए, ये ए हो गया, इधर ये बी हो गया। अब देखो ये जो बीच का पोर्शन है इसका नाम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो ये जो बचा हुआ रीजन है इसका मतलब क्या है, ए में से हमने क्या घटा दिया, बी को घटा दिया। अगर मैं ए में से बी को घटा दूं तो इतना रीजन आ जाएगा इधर वाला, तो इसका नाम क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ये क्या हो गया, बी माइनस ए, इधर वाला रीजन, और बीच का क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हो ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तीनों के तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए माइनस बी में तो देखो इस तरफ के एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में बीच वाले एलिमेंट आ जाएंगे, और बी माइनस ए में इस तरफ के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये वाले एलिमेंट प्लस ये वाले एलिमेंट प्लस ये वाले एलिमेंट, टोटल एलिमेंट की संख्या आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो, अब मुझे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में बनाना है ना, क्योंकि ये इस फॉर्म में मैक्सिमम हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम आरएचएस में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये आगे नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार तो ऐड कर दिया और एक बार क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में प्लस ए इंटरसेक्शन बी में। तो अगर आप इन दोनों सेट को देखो, इन दोनों के टोटल एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए के ही तो एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ए माइनस बी में तो इतने इस पोर्शन के एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में इस कॉमन रीजन के एलिमेंट आएंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो देखो इन दोनों को मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से बी माइनस ए प्लस कॉमन एलिमेंट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बी माइनस ए इधर वाले, ये क्या होगा, बी माइनस ए, और ये कॉमन होगा, इन दोनों का जोड़ क्या बनेगा, बी सेट बन जाएगा। तो इन दोनों टर्म को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ बी, और माइनस में क्या गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है। अगर आपको कोई ए और बी दो सेट दे रखे हैं और वो क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, जो हमने पहला फॉर्मूला बनाया। अगर वो म्यूचुअल डिसजॉइंट नहीं है, मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि ए और बी में आपने कॉमन एलिमेंट को 2 बार लिख लिया है, तो एक बार माइनस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए, एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं, उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज। यस बच्चों, अब देखते हैं हम फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ 3 सेट। अगर हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं और हमें उन तीनों का यूनियन कैलकुलेट करना हो, तो वो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं।
तो देखो अब हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला नंबर 3 बोल सकते हो आप इसको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, कि अगर 3 सेट दे रखे हैं तो तीनों के यूनियन का क्या फॉर्मूला बनने वाला है। इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे, फिर इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास बच्चों को यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए हो गया, इस तरफ बी, और नीचे ये सी कोई सेट हो गया। ठीक है, ये ए, ये बी, क्या ये पूरा बनेगा बी, है ना, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वाला, ये सी बन जाएगा, ये ए हो गया। ठीक, ये यूनिवर्सल कोई सेट हो गया। अब देखो मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखना है, मतलब मुझे इनके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं इस रीजन में, है ना, इस पूरे रीजन में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उन सबके नंबर को काउंट करके लिखना है। तो काउंट करना शुरू करते हैं। तो देखो फॉर्मूले में सबसे पहले मैं ए के सभी एलिमेंट काउंट कर लेता हूं। तो देखो मैंने ए के एलिमेंट काउंट कर लिए, तो ए को मैं क्या कर देता हूं, शेड कर देता हूं, ताकि मुझे पता रहे इन एलिमेंट को मैं एक बार यहाँ लिख चुका हूं, डबल नहीं लिखेंगे एलिमेंट को, वरना संख्या गड़बड़ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिख दिया, मतलब आपने इतने रीजन के एलिमेंट को गिन के लिख दिया, इतने रीजन के। अब मुझे क्या है, अब मैं चाहता हूं उसको यहां तक कवर करना, इस पूरे रीजन को। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं यहां पर प्लस नंबर ऑफ बी नहीं लिख सकता, क्योंकि प्लस नंबर ऑफ बी लिखने से बी के एलिमेंट सारे आ जाएंगे, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है कॉमन, ये भी डबल काउंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये वाले रीजन के एलिमेंट बढ़ाने हैं इधर वाले रीजन के पहले। तो देखो अगर मुझे सिर्फ इस रीजन के एलिमेंट्स को लिखना है, तो ये रीजन के एलिमेंट क्या कहलाएंगे कि भैया बी में से कॉमन को घटा दो, मतलब नंबर ऑफ बी में तो देखो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी में तो ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इन एलिमेंट को पहले ही काउंट कर चुके, तो कॉमन को घटा देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां तक का रीजन शेड कर दूंगा और लिखूंगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों हमने ये वाले एलिमेंट भी कवर कर लिए, ये वाले भी कवर कर लिए। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये जो बीच वाला रीजन है, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, ये जो बीच वाला रीजन है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, है ना, इस सेट को क्या बोलेंगे, इस सेट को बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये रीजन तीनों ही सेट में आ रहा है, ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, सी सेट, मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो तीनों सेट में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों, अब मुझे सिर्फ इतने रीजन के एलिमेंट को गिनना है, ये वाले रीजन के। अगर मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा, अगर मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, तो मैं ये सारे के सारे एलिमेंट को लिखूंगा, उसका मतलब क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी में तो ये वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे इधर वाले, लेकिन इतने रीजन के एलिमेंट तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐड करना होगा इन सभी एलिमेंट को। तो फिर अगर मैं सी के सभी एलिमेंट को ऐड कर देता हूं, तो मुझे इन एलिमेंट को घटाना भी पड़ेगा जो कॉमन है, दोबारा ऐड नहीं कर सकते, संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। अब मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, तो सी एलिमेंट को लिखने से आपने सी सेट के सभी एलिमेंट को काउंट कर लिया, मतलब ये जो कॉमन ये वाला जो रीजन था, ये आपने डबल काउंट कर लिया। अब आपको इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो इसको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो देखो पहले मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूं, इस रीजन को, इस रीजन को। ये रीजन क्या है, इस रीजन के अंदर ए और सी के कॉमन एलिमेंट होंगे। अगर मैं यहां तक ये वाला रीजन देखूं, ये वाला, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन सी ही तो है, ये देखो ये सी बना, ये ए बना, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो मैंने क्या कर दिया, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट को किनको घटा दिया, ए इंटरसेक्शन सी को घटा दिया, माइनस अब मुझे ये वाला सेट और लिखना है ना, इसको और घटाना पड़ेगा, ये भी तो डबल काउंट हो चुका था ये वाला। अब ये क्या है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके नाम को समझने के लिए, मैं इसको फिगर को दोबारा नीचे बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ध्यान से देखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें इसका नाम लिखना है इस सेट का, क्योंकि इसको हम 2 बार काउंट कर चुके हैं। ठीक है, इसका सिर्फ इतने रीजन का। अब देखो अगर मैंने बी इंटरसेक्शन सी, मतलब अगर मैंने यहां से सबट्रैक्ट किसको कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी को सबट्रैक्ट कर दिया, तो उसको घटाने से तो फिर मुझे तो सिर्फ इस रीजन को घटाना है, लेकिन अगर बी इंटरसेक्शन सी को सबट्रैक्ट करूंगा तो ये रीजन फालतू घट जाएगा, कॉमन वाला।
आई बात समझ में? देखो हमें सिर्फ इतने रीजन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसको तो हम सब्ट्रैक्ट कर ही चुके हैं कॉमन को, तो मुझे इतने रीजन को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ लिखूंगा माइनस के नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला रीजन भी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में, तो ये पूरा रीजन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। मतलब आपने इसको फालतू सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉमन रीजन को, जो तीनों में कॉमन है बीच वाला। अब क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको फिर से ऐड कर दिया। मतलब अब हमने ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या कर लिए हैं, काउंट कर लिए हैं। आई बात समझ में? तो ए यूनियन बी यूनियन सी का बच्चों ये फॉर्मूला है, इसका बहुत हमें यूज करना है, देख लेते हैं एक बार और। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक एक बार दोनों का पेयर घटा देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, मतलब सभी एलिमेंट्स का, तीनों सेट के। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों इसका मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। तो यहां से हम करते हैं इसका प्रूफ, देखेंगे। चलिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो इस पूरे सेट को आप एक सिंगल सेट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि दो सेट के यूनियन का फॉर्मूला पहले ड्राइव कर चुके हो, ठीक है। तो इस पूरे सेट को मैं एक सिंगल सेट की तरह प्रूफ करूंगा, ट्रीट करूंगा। तो देखो इसको ए मान लो, इसको कोई डी मान लो, तो ए यूनियन डी का क्या हो जाएगा, अभी हमने जो पहले फॉर्मूला बनाया है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ डी, डी क्या है बी यूनियन सी, तो इसकी जगह बी यूनियन सी ही लिखता हूं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या है, डी है बच्चों बी यूनियन सी। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर बी यूनियन सी को एक सिंगल सेट की तरह ट्रीट करा और दो सेट के फॉर्मूले का यूज कर दिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए, अब अगेन देखो ये क्या है, बी यूनियन सी। अभी तो हम इसको सिंगल सेट की तरह ट्रीट करते हैं, फिर देखो है तो ये अलग अलग सेट का यूनियन बी और सी का। यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ ए बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा दो, जो भी आपने ड्राइव किया पहले। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन घटा दो, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ तक हमने ये लिख लिया इसको। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, आगे माइनस एन। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अभी हमने एक दो एक्सरसाइज पहले किया इसको, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ये वाला साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस ब्रैकेट बना लेंगे। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला लगा दो, इस पूरे को एक सेट की तरह ट्रीट करो सिंगल, इस पूरे को एक सिंगल सेट की तरह ट्रीट करो। मतलब ए यूनियन बी को कोई ई सेट मान लो, ए इंटरसेक्शन बी को कोई ई सेट मान लो, और ए इंटरसेक्शन सी को कोई एफ सेट मान लो। तो ई यूनियन एफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ पहला सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ दूसरा सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ दोनों सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए बस हो गया लगभग क्वेश्चन ये। इसको ऐसे लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, देखो ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। और देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन में तो बच्चों किसका, ब्रैकेट का कोई महत्व ही नहीं रहता, क्योंकि सभी के सभी क्या है, इंटरसेक्शन है। और ये क्या फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब आप पहले किसी भी दो को ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सब में ए बी सी में तीनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनकी संख्या लिखनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए को दो बार ना लिख के एक ही बार लिख लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, इसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी याद रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इन सबके इंटरसेक्शन को घटाएंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे।
प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखेंगे फॉर्मूला, बहुत यूज करना है। आगे देखते बच्चों, इन पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल है ना, इन जो हमने फॉर्मूले प्रूफ किए हैं इन पर कुछ बेस्ड पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। नोट करिए जल्दी इसको। यस आगे बच्चों अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे फॉर्मूले और देख लेते हैं। देखते हैं ध्यान से। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं दो सेट का, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये ए मान लीजिए इधर, बी मान लीजिए, है ना, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो कई बार हमसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब आपको ए के एलिमेंट बताने हैं पर बी के नहीं होने चाहिए। मतलब ए के हमें वह एलिमेंट बताने हैं जो बी में नहीं होने चाहिए। तो इसको क्या लिखते हैं, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब होता है बच्चों ए माइनस बी, ए से बी के एलिमेंट को निकाल दो। तो ये देखो पूरा ए सेट है, अगर इसमें से ए से मैं ये कॉमन एलिमेंट को निकाल दूं तो इसका मतलब तो यही हो गया, ए से हमने बी के एलिमेंट निकाल दिए। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट से नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स घटा देते हैं तो ए माइनस बी के एलिमेंट बच जाते हैं, ए नॉट बी के, है ना, ये वाले एलिमेंट आ जाते हैं इधर वाले। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला और हमें यूज करना है, देखते हैं उसको भी। ये कोई ए सेट हो गया इधर, ये बी सेट हो गया, ए बी, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कई बार हमसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, मतलब ए सेट को भी नहीं लेने एलिमेंट, बी के भी नहीं लेने, ए और बी को छोड़कर ये सारे एलिमेंट लेने बाहर वाले, ये वाले, है ना, ए और बी को पूरे सेट को छोड़ देना, इनके बाहर के एलिमेंट को गिनना है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो ए ना ही बी, ना ही ए एंड ना ही बी, ना तो कोई ए का एलिमेंट होना चाहिए और ना ही कोई बी का, तो इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए की मतलब है दोनों का। ए यूनियन बी का डैश का मतलब भी क्या है कि भैया नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से क्या घटा दो, ए यूनियन बी को घटा दो। देखो ए यूनियन बी के डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से किसको घटा दो, ए यूनियन बी को घटा दो, तो ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब बच्चों हम करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं पहले, और मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नोट करने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप अपने हाथ में किताब लेके बैठिए और मैं बुक से बोलता जा रहा हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल मैं पहले कर रहा हूँ, है ना। तो देखते बच्चों पहले एग्जाम्पल नंबर 23। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट, तो हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y के कितने एलिमेंट हैं, 50 एलिमेंट हैं। x हैज 28 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x कितने हैं बच्चों, 28। y हैज 32 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y कितने हैं, 32। और हमें बताना है हाउ मैनी एलिमेंट x इंटरसेक्शन y हैव, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बताने हैं। ठीक है, तो देखो इन चारों में रिलेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस कॉमन घटा देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y, और इसको इस तरफ ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y। तो हमें कॉमन एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x कितने दे रखे बच्चों, 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y कितने, 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं। ठीक है, 30 20 50 10, 60 माइनस 50 कितना है बच्चों, 10। तो 10 एलिमेंट क्या है x और y में कॉमन है। ठीक, आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो बच्चों 20 टीचर हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स, क्या आ गया इसमें, और आ गया, और अगर बच्चों और आता है तो वो किसके नंबर होंगे, वो यूनियन के होंगे ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, और आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, पी लिख लो इसको, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, या इसको हमने क्या लिखे, नंबर ऑफ टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, तो मैथ या फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हो गए, 20 हो गए। ऑफ विच 12 टीच मैथमेटिक्स, और सिर्फ मैथ कितने पढ़ाते हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं वो कितने हैं, 12 हैं। और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और नंबर ऑफ एम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी एंड मैथमेटिक्स भी, तो ये रखें नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये कितने हैं, ये 4 हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एम यूनियन पी मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ प्लस नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर हु टीच बोथ, इंटरसेक्शन को घटा देंगे, तो ये कितना हो गया, 20 इक्वल टू मैथ पढ़ाने वाले 12 प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले कैलकुलेट करने हैं माइनस एम इंटरसेक्शन पे ना कॉमन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 12 माइनस 4 कितना, 8 आया, 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स कितना आ गए, 20 माइनस 8 बच्चों 12 आ गए। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट कितने हो गए, 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल कितने हो गए, 16, है ना। कैपिटल एफ से क्या दिखा रहे हैं हम, फुटबॉल का सेट दिखा रहे हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। अब देखो, अभी स्टार्टिंग में इनको क्या इन्होंने हमें क्या बोला था, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो ये तो यूनिवर्सल की वैल्यू हो गई भैया, क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 35। अब बाद में इन्होंने क्या लाइन दे दी कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हो सकता है कोई बच्चा कोई भी गेम ना खेलता हो, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, या तो दोनों ही गेम खेलता होगा या एक गेम तो वो जरूर खेलता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल, या तो क्रिकेट या फुटबॉल, है ना, कम से कम एक गेम जो खेलता है, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो फिर क्रिकेट खेलता होगा या फुटबॉल खेलता होगा, तो वो क्या हो गए, है ना, सी यूनियन एफ में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो 35 ही हो जाएंगे, मतलब क्लास का हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, तो ये यूनियन की वैल्यू आ गई 35। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। जब इन्होंने कहा बोथ का मतलब होता है दोनों ही गेम। ठीक है, तो क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये हमें कैलकुलेट करना है। कर सकते हो इसमें, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते बच्चों एग्जाम्पल नंबर 26। देखेंगे ध्यान से। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक, यस, आगे देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 26। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, तो एक स्कूल के 400 बच्चों का सर्वे हुआ, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कितने हो गए टोटल, 400। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हूँ टेकिंग एप्पल जूस कितने हो गए, 100, है ना। 150 एज ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस के लिए कितने बच्चे हो गए, 150। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, और इनमें 75 क्या हो गए, जो एप्पल जूस भी लेते थे और ऑरेंज जूस भी लेते थे, तो नंबर ऑफ हूँ टेकिंग एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस, ये कितने हो गए, 75 हो गए। और हमें क्या बताना है इसमें,
फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो ना ही एप्पल जूस ले रहे हों ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस ले रहे हैं। मतलब हमें पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। ठीक है, तो 100 प्लस 150 माइनस 75 कितना होगा ये 150 में 75 घटाओगे 75 प्लस 100 175। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ना ही एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस। तो ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ये क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश, या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। तो यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ ए यूनियन ओ घटा दो, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश। तो यूनिवर्सल में कितने 400 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ कितने हो गए, ए यूनियन ओ में 175। ठीक है, तो ये बच गया बच्चों 225। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है, चलो ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें बच्चों में 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो टोटल इंडिविजुअल कितने, टोटल बंदे कितने हैं 200 जिनको कुछ ना कुछ स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर है। तो टोटल कितने हो गए 200। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितने हो गए 200 एलिमेंट। 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। तो केमिकल C1 को एक्सपोज होने वाले पर्सन कितने हो गए 120। ठीक है, नंबर ऑफ प्यूपिल्स एक्सपोज टू केमिकल C2 को दे रखे हैं बच्चों 50 और बोथ को दे रखे हैं नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। दोनों में कितने हैं 30 है ना, 30 प्यूपिल्स। आगे देखो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। तो पहला दे रखा है हमको केमिकल C1 बट नॉट C2। ठीक है, उन आदमियों की संख्या बताइए या उन पर्सन्स की संख्या बताइए जो C1 को तो एक्सपोज्ड हुए, मतलब जिनको स्किन डिसऑर्डर है वो C1 केमिकल के कारण है, C2 के कारण नहीं है। तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ C1 माइनस C2। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 में से क्या घटा दो, कॉमन घटा दो, तो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ C1 कितने 120 माइनस कॉमन कितने 30, कितना हो गया 90। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। C2 बट नॉट C1, तो हमें क्या निकालना है C2 माइनस C1 कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, C2 कितने हो गए 150 कॉमन 30 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 बंदे ऐसे हैं जिसको C2 केमिकल के कारण क्या हुआ, स्किन डिसऑर्डर हुआ, C1 के कारण नहीं हुआ है। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्या हो गया, देखो केमिकल C1 और केमिकल C2। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। तो नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो नंबर ऑफ C1 कितने हो गए 120 प्लस 50 माइनस 30 कितना हो गया ये 140। ठीक है, तो C1 और C2 के जो टोटल बंदे इनसे क्या हुआ है, जिनको स्किन डिसऑर्डर केमिकल C1 या C2 की वजह से हुआ है वो कितने हैं टोटल 140। और जबकि टोटल स्किन डिसऑर्डर वाले कितने हैं 200। तो बाकी जो 60 बंदे हैं उनको किसी और कारण स्किन डिसऑर्डर हुआ होगा, केमिकल के कारण कितने बंदों को हुआ है 140 को। ठीक है, तो नोट करिए इसको। चलो ये एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। यस, आगे देखते बच्चों एक्सरसाइज 1.6 NCERT एक्सरसाइज 1.6। देखते इसका पहला क्वेश्चन। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x 17 दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y दे रखे बच्चों 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y है ना, x में या y में कितने एलिमेंट है 38। हमें क्या निकालना है फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ x यूनियन y का, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, x यूनियन y कितना हो जाएगा 38 इक्वल टू नंबर ऑफ x कितना हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन। इसको इस तरफ ले आएंगे नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y को, ये कितना हो गया 17 और 23 20 10 30 10 40 माइनस इसको इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितने आ जाएंगे 2। तो ठीक है, दो एलिमेंट क्या है
एक्स और वाई में कॉमन है। आगे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई दे रखे हैं बच्चों में 18, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स कितने दे रखे हैं 8 एंड वाई हैज 15 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई कितने हैं 15। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के जो एलिमेंट है वो कैलकुलेट करने, बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी दे रखा है, देखो ऊपर भी दिया हुआ था, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये आप क्या करेंगे, खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो 400 पीपल का ग्रुप है, तो इसको नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितने हो जाएंगे 400, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी कितने हो गए 250 और नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश कितने हो गए 200, तो और कोई डाटा नहीं गिवन है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल बताना है हमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, हिंदी भी बोल सके और इंग्लिश भी, इनकी संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप कई बार क्वेश्चन में अधूरी जानकारी होती है, तो इन्होंने हमसे ये तो नहीं कहा कि भाई हर बंदा हिंदी या इंग्लिश ही बोलता है, कोई और भाषा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया एक्स इंटरसेक्शन ई निकालना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको एच यूनियन ई पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे कितने बंदे हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कॉमन सेंस लगा के पता कर लिया करो, है ना। यहाँ पे जैसे हम बता सकते हैं कि भाई टोटल बंदे 400, तो कोई या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश, और कोई भाषा नहीं बोलते होंगे, ठीक है। तो ये कई बार आप खुद पता कर लिया करो, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एच यूनियन ई, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा डाटा होता है, ठीक। तो जब जो हमारा यूनिवर्सल सेट था उसको ही हम क्या मान लेंगे, उसको ही उन बंदों का सेट मान लेंगे जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो 400 में से 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे बताने जो कॉमन कितने हैं, जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर जैसे क्वेश्चन बन जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन ई, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 वैल्यू दी हुई है, इसको खुद करके दिखाएंगे, खुद करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करके क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज करेंगे जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ अधूरे, इनको आपको खुद करना है। आगे देखेंगे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने हैं 21 है, टी हैज 32 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट टी कितने हैं 32 हैं, एंड एक्स इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी कितने बच्चों 11 हो गए। हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव, तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। नंबर ऑफ एस कितने 21 प्लस 32 माइनस 11 हो जाएगा, ये 30 20 50 3 53 माइनस 11 बच्चों कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो एस यूनियन टी कितना आ गया 42 हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स दे रखे हैं बच्चों में, कितने दे रखे हैं 40 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई कितने हैं 60, ठीक है। एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई 10। हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई हैव, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई निकालने हैं, तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स यूनियन वाई कितना है 60, नंबर ऑफ एक्स 40 प्लस ये कैलकुलेट करना है माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 40 माइनस 10 30 इधर जगह घट जाएगा, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितने हो गए 70 पीपल। 37 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी 37, ठीक है। 52 लाइक टी,
नंबर ऑफ पीपल लाइक टी कितना 52 एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। देखो इसमें इस क्वेश्चन में तो इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, हर एक पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक को पसंद करता है, तो मतलब कॉफ़ी और टी में से कुछ ना कुछ हर बंदा पसंद करता है, तो ये क्या हो जाएगा 70। नंबर ऑफ सी यूनियन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 आ जाएगी। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो हमें बताना है बोथ कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी भी और साथ ही साथ टी भी, तो कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी, नंबर ऑफ सी है ना पीपल लाइक कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइक टी माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ये कैलकुलेट करना इस तरह के प्लस का हो जाएगा कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। कॉफ़ी की वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन हूँ लाइक कॉफ़ी 37 प्लस चाय वाले बंदे कितने हो गए 52, ये धरा के घट जाएगा टोटल 70, ठीक है 50 30 80 7 दोनों 89 माइनस 70, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 19, ठीक है। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो कॉफ़ी के साथ साथ चाय भी पीते हैं ना, दोनों चीज़ों के मज़े लेते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ यू कितना हो गया 65, ग्रुप में टोटल बंदे 65 हैं। 40 लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट 40 एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट एंड टेनिस इंटरसेक्शन टी कितना हो गया ये 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो हमें बताने हैं नंबर ऑफ जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं बट क्रिकेट लाइक नहीं करते हैं ना, सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं क्रिकेट लाइक नहीं करते, तो टी माइनस सी हो जाएगा टेनिस नॉट क्रिकेट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ टी माइनस कॉमन नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ना, शुरू में हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन घटा देंगे इनका। अब देखो इसमें भी एक बात आपको है ना खुद ही लिखनी पड़ेगी, इसमें भी डाटा अधूरा मान सकते हो आप। इन्होंने ये नहीं कहा कि हर बंदा कोई ना कोई गेम खेलता है, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे 65 क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी मान लेंगे इनको, वरना आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी क्या मतलब टोटल बंदे जो 65 और उसमें से या तो कुछ बंदे क्रिकेट खेलते होंगे या बचे हुए बंदे टेनिस, मतलब हर बंदा कोई ना कोई गेम तो खेलता ही है, तो उस केस में यूनिवर्सल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सी यूनियन टी, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए पहले नंबर ऑफ पर्सन है ना प्लेइंग टेनिस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है टोटल 65 प्लस नंबर ऑफ पर्सन हूँ प्लेइंग क्रिकेट 40, नंबर ऑफ टेनिस वाले बंदे निकालने माइनस इंटरसेक्शन कितना 10, 40 माइनस 10 कितना बच्चों 30, 30 इधर जाके घट जाएगा, तो 65 माइनस 30 इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग टेनिस, तो नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग टेनिस कितना हो गया 45, एक मिनट 35, ठीक है। चलो अब देखो क्या निकालना था हमको दूसरा, चलो देखो ये भी कैलकुलेट करना था, आगे क्वेश्चन पूरा करोगे ना। हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस वाले तो हो गए 35 करते हैं, और कितने टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो नंबर ऑफ टी माइनस सी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ टेनिस माइनस कॉमन, नंबर ऑफ टेनिस कितने 35 माइनस कॉमन कितने 10, तो ये आ गया 25। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन ए कॉमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच कितना होगा ये 50, ठीक है। 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश 20 एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 10, ठीक है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ एनी टू लैंग्वेज, ठीक है। तो कितने बंदे कम से कम एक भाषा बोलते हैं, है ना, कम से कम एक भाषा बोलते हैं, या तो फ्रेंच बोलते हैं या फिर वो स्पेनिश बोलते हैं, तो उसमें हम यूनियन कैलकुलेट करते हैं फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, टोटल बंदे, तो नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ स्पेनिश माइनस इंटरसेक्शन घट जाएगा। तो बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। 50 प्लस 20 माइनस 10 60, तो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। होप समझ में आई होगी आपको ये एक्सरसाइज, ठीक। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, आगे इसकी मिसलेनियस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।